अच्छा फिर अच्छा, हम लोग फिग्मा का सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हम अपना लॉगिन करेंगे। ये मैं लॉगिन करता हूँ अपने पास, और लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये अपनी आईडी से हमने लॉगिन कर लिया और हम आएंगे अपने फिग्मा के ऊपर। ठीक है, फिग्मा पे आए हम लोग और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। मैं जैसे ही यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे आऊँगा तो ये बोलेगा कंटिन्यू विद गूगल। आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आप अपनी इस ईमेल से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया है और ये आपको वेलकम कर रहा है। आपका नाम बता दें, मैं लिखूँगा UI, मैं लिखूँगा वेब डिज़ाइन सेशन। वेब डिज़ाइन सेशन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, डिज़ाइन प्राइमली टू पर्सनल यूज़ के लिए। मैं नेक्स्ट करूँगा इसमें। मैं डू दिस फॉर लेटर करूँगा इसको। मैं इन सब को स्किप करूँगा फ़िलहाल, और मैं जस्ट माई सेल्फ पे करके इसको और कंटिन्यू कर दूँगा। मैं स्टार्ट फॉर फ्री करूँगा यहाँ से, और डिज़ाइन विद फिग्मा, डिज़ाइन प्रोटोटाइप एंड डेवलपर हैंड ऑफ। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन विद फिग्मा पे आके मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा अपने पास। अच्छा, अब हम जो अपना वेब डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए हमें पीछे एक बोर्ड चाहिए जिस पर हम काम करेंगे। जो वेब डिज़ाइन के लिए कुछ पीछे जो हमारे पास एक इमेज होगी, जो हमारे पास एक कार्ड होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे, उसको हम कहते हैं फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर दो टूल्स आ रहे हैं, एक मूव टूल आ रहा है, एक स्केल टूल आ रहा है। ये दोनों का मैं बताऊँगा आपको, लेकिन फ़िलहाल आप मूव टूल पर रहने दीजिएगा इसको। और यहाँ पर जो फ्रेम आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास इस फ्रेम पर हम क्लिक करेंगे एक दफ़ा, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फ्रेम्स आ रहे हैं। फ़ोन के अलग आ रहे हैं, टैबलेट के अलग आ रहे हैं, डेस्कटॉप के अलग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आके हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे 1414 वाला। इस डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। हम लिखेंगे वेब डिज़ाइन। ठीक है, वेब डिज़ाइन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इस पर यहाँ पर भी प्रोजेक्ट का नाम भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे वेब डिज़ाइन। अच्छा, ये दोनों हमने काम कर लिए। अच्छा, उसके बाद अब वेब डिज़ाइन का जो पूरा ये पूरा की पूरी जो आपके पास विद आ रही है 1440, जैसे अगर मैं गूगल फ़ॉन्ट आपको खोल के दिखाऊं तो गूगल फ़ॉन्ट पे अगर आप आते हैं तो ज़रा गौर से देखिएगा। एक वेब डेवलपर के लिए ये गूगल फ़ॉन्ट अगर देख रहे हैं आप लोग, देखें इसने ये पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेब डिज़ाइन है। ठीक है ना, ये पूरा की पूरी एक वेबसाइट है। इस पर ये पूरी विद एक वेबसाइट की विद है। तो सपोज़ करें कि हमने 1440 लिए यहाँ तक, और यहाँ पर जितना भी कंटेंट आ रहा है ये 1414 के अंदर एक कंटेनर के अंदर बंद है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमें भी कंटेंट को फिक्स करने के लिए कंटेनर बनाना पड़ेगा, एक जो 1440 के अंदर बनेगा। और अभी लोगों इन्होंने ओवरफ्लो करके पूरे वेबसाइट के ऊपर करा हुआ है, लेकिन हम अपने लोगों को कंटेनर के अंदर यहाँ पर रखेंगे, और अपने इस नेव बार है उसको भी हम लोग अपने यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो मैं कंटेनर बनाने के लिए अक्सर देखा कि हमने कंटेनर जो अक्सर वेब डेवलपर जो बनाते हैं वो अपना यूज़ करते हैं कंटेनर, वो करते हैं 1140 से लेके 1140 से लेके 1200 तक का। तो मैं यहाँ पर कंटेनर को फिट करने के लिए यहाँ पर आऊँगा रेक्टेंगल पे। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स आ रही हैं, ये प्लग एंड प्ले वाली कहानी है। यहाँ पर रेक्टेंगल पे आप यहाँ पर एक दफ़ा इसको शॉर्ट से बना दें यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर आप विद यहाँ पर रखते हैं 1200। हाइट कोई मायने नहीं रखती, इसकी कोई इशू नहीं है। आप 1200 रख के इंटर करें, और अब देखें यहाँ पर ये अलाइन आ रहे हैं कुछ। अच्छा, अलाइनमेंट हमेशा दो चीज़ों में होती है। अभी यहाँ पर तो हमारे पास एक सिंगल चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं ये बॉक्स, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अभी अलाइन करूँगा ना, तो अलाइन के लिए इसके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अगर मैं ये दोनों चीज़ें करूँ, मैं इसको आगे करूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करूँ और यहाँ से सेंटर अलाइन करूँ, तो ये दो चीज़ें अलाइन हो रही हैं। लेकिन इन केस के अगर मेरे पास एक चीज़ है तो वो अलाइन किससे होगी? वो अलाइन होगी वेब डिज़ाइन के बोर्ड से पीछे। तो अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ से ये वाला अलाइन करूँ सेंटर अलाइन, और मैं यहाँ से उसको टॉप अलाइन करूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर अलाइन हो चुका है। अब मेरे पास ये रूलर है। अगर ये आपको रूलर नज़र नहीं आए तो आप यहाँ पर ये 53 यहाँ पर ये जो परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रूलर्स पे चेक लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर रूलर्स पे चेक नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर जाकर रूलर्स पे चेक लगा दें एक दफ़ा, और ये रूलर आपके पास वापस आ जाएगा। इस पर एक दफ़ा सेलेक्ट करें और यहाँ से रूलर को लेके आएंगे तो यहाँ पर देखें ये स्टिकी हो जाएगा, यहाँ पर चिपकने लग जाएगा। यहाँ पर एक लाइन यहाँ लगाएं और एक लाइन यहाँ लगाएं। तो अब ये 1440 के कार्ड के अंदर 1200 का हमारे पास ये कंटेनर है। अब इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब हम अपना काम कर लेंगे इसमें तो उसके बाद हम लोग लोगो वगैरह लेकर आएंगे इसके अंदर, और डिफरेंट चीज़ें लेकर आएंगे अपनी। सही है।
अच्छा, अब हमें इसमें एक चीज़ और देखनी है, जो कि हमारे पास ये टेक्स्ट से आ रहा है, ये हैंड टूल आ रहा है, और ये हैंड टूल क्या करता है, अगर हैंड टूल लें और उसको हम ये सेलेक्ट करें तो ये इसको यहाँ से मूव आउट करने के लिए यूज़ होता है, और इसको स्पेस बार से भी हम मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेस बार दबाया, स्पेस बार से भी ये मूव हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे इसको जूम इन करना है तो मुझे जूम इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा और माउस का व्हील फॉरवर्ड मतलब रोल फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उसको रोल फॉरवर्ड करके मतलब स्क्रॉल फॉरवर्ड करना पड़ेगा कंट्रोल का बटन दबा के, तो ये देखें जूम इन हो जाएगा। और अगर मुझे जूम आउट करना है तो मुझे स्क्रॉल बैकवर्ड करना है, तो ये बैकवर्ड हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। वो ये है कि आपके पास अभी कोई फ़िलहाल लोगो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लोगो होना चाहिए, और कितना कितना बड़ा लोगो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर आऊँगा फ्री पिक पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फ्री पिक पे आऊँगा, फ्री पिक, और ये फ्री पिक पे आ गया मैं। सही है, जैसे मैं फ्री पिक पे आऊँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, मैं जो आपको वेब डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ वो बनाना सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी होती हैं, उसमें सोशल मीडिया की भी होती हैं, उस पर डिफरेंट जो है ना वो होती हैं, सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, वो पूरा नहीं आएगा ना, तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लोगो लिख दूंगा। ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लोगो लिखा तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे लोगोज आ गए, ये आ गए। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फ्री पे चेक लगा दूंगा, एक तो मुझे फ्री मिले, और बस फ्री पे चेक लगा के मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसके अंदर, वो आप देखिएगा जरा मैं वो ट्रिक क्या होगी आपकी। आप हॉरिजॉन्टल टाइप लोगो लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल जो स्ट्रेट होता है ना, ऐसे स्ट्रेट, हाँ, विथ वाला जो लोगो होता है हॉरिजॉन्टल वाला, वो लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे लोगोज ना, कोई टेंशन नहीं है। मैं जूम आउट करता हूँ स्क्रीन को तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये देखें टैग लोगो आ रहा है। आप कुछ भी नहीं करें, आप इसको खोलें यहाँ से, ये आपके सामने लोगो आ गया। सही है, अभी देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर आए और अपने सर्च बार में लिखें स्निपिंग टूल। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेता है, स्निप लेता है, ले लिया। आप यहाँ से न्यू पे जाके आप स्निपिंग टूल पे से जाके इसको स्निपिंग कर लें, इसकी कर ली, और इसको सेव करवा लें अपने डेस्कटॉप पे। मेरे पास डेस्कटॉप पे वेब डिज़ाइन का सेशन है ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एसेट्स डाल दूंगा, यहाँ पर एक एसेट्स का फोल्डर बना दूंगा, ताकि जो भी एसेट्स होंगे आपके पास वो यहीं हो जाएंगे सेव। ठीक है, ठीक है, ये एसेट्स में आ गया, और मैं एसेट्स में आके इसको लिख दूंगा लोगो। ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, अब देखिएगा एक वो सुने, अब मैं क्योंकि मुझे इलस्ट्रेटर यूज़ करना नहीं आता, मैं एज अ डेवलपर हूँ, मुझे यूज़ करना नहीं आता, तो मैं लोगो यूज़ भी करना चाहता हूँ बगैर बैकग्राउंड के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिमूव बीजी। ठीक है, ये रिमूव बीजी लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। मैं रिमूव बीजी पे आऊँगा, इसको खोलूँगा, और अपने उस जो है फोल्डर एसेट्स वाले फोल्डर पे आऊँगा। मेरे ख्याल में ये नहीं है, डेस्कटॉप पे वेब डिज़ाइन सेशन, और मेरे पास ये एसेट्स आ रहा है। मैं इसको उठाऊँगा यहाँ से, उठाने के बाद मैं अपने यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ले जाके ड्रॉप कर दूँगा इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? ठीक है, देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको यहाँ से कर लें डाउनलोड। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद आप इसको यहाँ से ड्रैग करें और अपने फिग्मा पे लेकर आएँ और यहाँ जाके ड्रॉप कर दें। कोई मसला? देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, भले वो साइज़ उतना बड़ा दे रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप चाहें तो इसको यहाँ से फिर ऐसे करके यहाँ से शॉर्ट कर दें, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ से, इसके जो विद है ना ये यहाँ से हो जाएगी। लेकिन देखें अभी इसका जो ये बॉक्स है ये इसके साथ आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आने दें, क्योंकि मुझे वेब डिज़ाइन जब बनाऊँगा तो मैं इसको यहाँ पर कितना रखूँगा कितना नहीं रखूँगा ये मैं आपको समझाऊँगा अभी। ठीक है, मैंने लोगों को यहाँ पर प्लेस कर दिया, आपका लोगों का मसला हो गया हल। ठीक है भाई, टैग लोगो आ गया यहाँ पर। अभी देखिएगा, अब मुझे लोगो का साइज़ कितना रखना है, बहुत जल्दी मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लोगो का साइज़ मुझे रखना कितना है ये मुझे भी बड़ी मेरे लिए आसानी नहीं करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लोगो है मेरे पास कोई, मतलब ऐसे लैंडस्केप में,
तो उसकी विथ जो है एक डेवलपर भी और वो लोग भी कितनी साइज़ की वो रखते हैं अपनी डिव जो बनाते हैं उसकी लोगों की डिप बनाते हैं ना, ताकि वो डिप के अंदर अलग और फ्लैक्स मार के आप ऊपर इनलाइन ब्लॉक करके ऊपर लेकर आ जाते हैं ना सारी चीज़ों को। सब जब इनलाइन ब्लॉक पड़ जाएगा तो जो मेन्यू आप ऐसे बनाते हैं उसको फिर फ्लोट करके ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन फ्लोट तो ख़त्म हो गया। अब क्या आ जाता है उसके अंदर, फिर हमारे पास फ्लैक्स वगैरह आ जाते हैं। फिर हम लोग फ्लैक्स करके वो करते हैं ना, वो CSS की एक ID लगाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, है ना, वो स्पेस बिटवीन करके जो हम साइड में कर देते हैं। तो जो लोगों की डिव का जो हमारे पास साइज होता है, मतलब कि उसकी विद होती है, मैक्स विद जो हम रखते हैं, वो 150 से लेके 180 180 तक वो हमारे पास बिल्कुल आइडियल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोगों के लिए सही है, फिग्मा में भी और डेवलपर के लिए भी सही है। तो अभी मैं कैसे जज करूं इसका साइज? मुझे तो बता रहा है ये 395, यहाँ पर ये देखिएगा 395 बता रहा है। अब मुझे यहाँ पर इसकी कैसे पता चलेगी बात? मैं क्या करूँगा, मैं एक बॉक्स लूँगा। ये बॉक्स नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ ये हमारे पास सिर्फ बॉक्स नहीं है, ये हमारे पास एक स्केल है, हर चीज़ नाप के हमें पता चल जाएगी। ठीक है, मैं इसकी विथ क्या रख दूंगा, मैं यहाँ रख दूंगा इसकी विथ 180 कर दूंगा, मैक्सिमम विथ ले लें इसकी। ठीक है, 180 विथ रख दी भाई। ठीक है, अब इस टैग लोगों को तुम छोटा कर दो और इसको वहीं तक लेकर आ जाओ जहाँ तक ये 180 की विथ आ रही है। थोड़ा सा आगे कर दूंगा मैं इसको और एक रूलर यहाँ लगा दूंगा ताकि ये छोटा होगा ना, ये देखें अब सही है। ठीक है, ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया है। रूलर को उठाएं और रूलर को अपनी जगह पे ले जाकर रखते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पर अपना कंटेंट लिखेंगे जल्दी से, और वो कंटेंट क्या होगा, मैं यहाँ पर टाइप टूल पे आऊँगा। ठीक है, अभी ये चीज़ें रहती हैं आपके सामने साइड में ना, वो मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। मैंने टाइप टूल लिया और टाइप टूल करने के बाद मैं जूम इन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहला क्या होता है आपके पास, होम ही होता है वो, क्योंकि होम पेज है, होम रहता है हमारे पास। इसमें आप स्पेस मत दीजिएगा, जो अगला नाम है ना, सर्विसेज हो, प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो, वो डायरेक्ट बगैर स्पेस के लिख दें आप, इसमें कोई इशू नहीं है। और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज बगैर कोई स्पेस दिए। अब मैं लेकर आ जाऊंगा अबाउट अस। अबाउट आ गया। अबाउट के बाद जो मेन होती है चीज़ वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखें, मैं जूम इन करूंगा। अब ये मैंने सारा लिख लिया। इसका साइज क्या होना चाहिए, आप कोई एक बेस नंबर सेलेक्ट कर लें। अभी इन्वाटो का कोई एक वेब डिज़ाइन का सेशन आया था यूट्यूब के ऊपर, उन लोगों ने फ्री दिया था, वहाँ से मुझे एक अच्छी बात सीखने को मिली कि वो लोग एक बेस नंबर की बात कर रहे थे फिग्मा पे। बेस नंबर मतलब कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लें, उसी के मल्टीपल सारी चीज़ें रखें। फिर अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी चाहिए तो वो उस टेबल में आनी चाहिए। जैसे 7 है, अगर मैं इसका साइज़ रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसका साइज़ जो है, मेन्यू जो ये नेव बार है मेरे पास, इसका जो मैं साइज़ है वो 14 रख देता हूँ। ठीक है, और जो नीचे हेडिंग आएगी उसका साइज़ 7 के टेबल में आता है ना 14। तो मैं जब हेडिंग लिखूंगा तो हेडिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं हेडिंग में उसी 7 के टेबल में आगे जाऊंगा। मैं हेडिंग का साइज़ 56 भी रख सकता हूँ, मैं 63 भी रख सकता हूँ, मैं 70 भी रख सकता हूँ, क्योंकि वो किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है। ये एक बेस नंबर आप सेलेक्ट कर लें। आप 7 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 8 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 9 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अक्सर जो चीज़ें देखता हूँ ना, अक्सर मैं अपना ये जो वेब डिज़ाइन के कंपटीशन खेलता हूँ तो उसके अंदर मैंने अक्सर ये देखा है कि सब लोगों ने 7 रखा होता है। 7 एक आइडियल साइज़ है। अब लेट सपोज आपने एक हेडिंग रखनी है छोटी, सब हेडिंग रखनी है और आपको वो रखनी है, आपने एक 14 रखा। अब 14 के बाद क्या आता है 7 में, 21 आता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई वो 21 ना हो, 7 और 21 के दरमियान का वो कुछ हो जाए, तो क्या होगा, 14 हो गया। नहीं, 14 और 21 के दरमियान का बीच होगा, तो वो क्या हो सकता है, 17.5। क्यों? क्योंकि 7 का आधा क्या हो गया, 3.5, 3.5 प्लस 14 17.5। मेरी बात समझ गए? तो मैं यहाँ पर एक बेस नंबर सेलेक्ट करूंगा। मैं इसका जो साइज है, ये देखें पूरी की पूरी टेक्स्ट की सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ये मैं आपको एक एक करके अभी जल्दी से समझाता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट कौन सा सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये इंटर सेलेक्ट हुआ हुआ है। ज़हन में रख लीजिएगा, एक डेवलपर जो होता है ना, उसको जो उसका वास्ता पड़ता है टाइप से, मतलब फॉन्ट से जो उसका वास्ता पड़ता है, फॉन्ट फैमिली से जब आप CSS के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं, उसका 3 मेन फॉन्ट से जो है ना वास्ता पड़ता है। एक है इंटर, एक है लेटो और एक है पॉपिंस। ठीक है, एक इंटर है। मैं फॉन्ट पे दिखा, गूगल फॉन्ट पे दिखा देता हूँ।
ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। गूगल फॉन्ट पे आते हैं हम लोग, मैं 3 आपको फॉन्ट्स बता देता हूँ और उन फॉन्ट्स के बारे में सुन लें ज़रा गौर से। मैं जूम इन करता हूँ। पहला है इंटर, ये इंटर आ गया, ठीक है। डाउनलोड करना आते हैं फॉन्ट आपको? ठीक है, हाँ। अच्छा, उसके बाद दूसरा है लेटो, ठीक है, ये लेटो आ गया। और तीसरा जो फॉन्ट है ना वो है पॉपिंस, ठीक है, ये पॉपिंस आ गया। अच्छा, मैं 2 और बता देता हूँ जो कि हमने यूज़ किए हैं। उसमें आता है एक रोबोटो, ये रोबोटो भी है, ठीक है, रोबोटो भी है। और आखिरी जो फॉन्ट है वो मैंने अक्सर जो है ना पोस्टर्स में, वेब बैनर्स में, इनमें बड़ा यूज़ देखा है, और उसका है मॉन्टसेरेट, ठीक है, ये मॉन्टसेरेट। हमने जो अपना फॉन्ट यूज़ करना है 7 के टेबल से यूज़ करते हुए वो इंटर यूज़ करना है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे अपने वेब डिज़ाइन पे और देख लें ज़रा गौर से। मैंने फॉन्ट फैमिली क्या रखी हुई है? इंटर, और इसकी बहुत सारे फेसेस हैं। तो मैं मीडियम रखूँगा किसको? हाँ, इंटर के मीडियम रखूँगा, और मीडियम पे इसका साइज़ रखूँगा 7, डबल कर दो उसको 14 है। 7 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो हम 14 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने जो आ रही है चीज़, ये है लाइन हाइट। लाइन हाइट पता है आपको एज अ डेवलपर? CSS के अंदर लाइन हाइट क्या होती है, पता है किसी को? ठीक है, मैं दो लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस, हाँ यही है। ये देखें, मैं दिखा देता हूँ। आप एक दफ़ा ये बेसिक समझ जाएंगे ना, अभी जब मैं वेब डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा नीचे, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी कोई, सही है ना। ये देखें, अगर मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया और मैं इंटर मारूंगा, ये देखें, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, 2 लाइंस के दरमियान, इसको लाइन हाइट कहते हैं, ये दोनों लाइंस के दरमियान। अब ये मैं अगर बढ़ाता हूँ, यहाँ पर कितनी आ रही है? ऑटो आ रही है। अब 14 मैंने साइज रखा हुआ और मैं यहाँ पर इसको 14 ही रख देता हूँ, तो देखो क्या आएगा, ठीक है। देखें, अब इन दोनों का गैप देख लिया। अगर मैंने 14 ही वो रखी, तो मैं यहाँ रखूँगा, तो अगर मैं इसको साइज बढ़ाता हूँ तो देखें लाइन हाइट बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात सबको भाई? ठीक है, ये लाइन हाइट है आपके पास। और ये क्या चीज़ है आपके पास? ये परसेंट में आ रही है। आप इसमें लेटर स्पेसिंग ये है कि अगर आप इसकी लेटर स्पेसिंग 12 रखेंगे, देखें इंटर मारेंगे तो लेटर्स के दरमियान स्पेस बढ़ गया, समझे? सारे लेटर्स के दरमियान क्या बढ़ गया? स्पेस बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ पर ये 3 चीज़ें और आ रही हैं, ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे इन तीनों चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इस सेशन को ज़्यादा डीप में लेके नहीं जाना है। जो चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी एक वेब डिज़ाइन में, हम उसको समझते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने ये तैयार कर लिया अपना 14 के ऊपर कर लिया, और 14 के ऊपर तैयार करने के बाद अभी मुझे इनमें देने गैप, कि कितना कितना किस में कितना गैप आएगा। तो बताए मैं क्या करूँगा? डबल क्लिक करूँगा इसके दरमियान, ठीक है, और मैं इसमें गैप दूंगा 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बल्कि 7 की जगह आप दे दो 14 का, 8 9 10 11 12 14, ठीक है भाई, हो गया। आप क्या करो, यहाँ से इस पूरे को सेलेक्ट करो, ऐसे Ctrl+C मतलब कॉपी, इस खाली गैप को कॉपी करा, हाँ, सर्विसेज के बाद यहाँ क्लिक करा, Ctrl+V और Ctrl+V। कोई लॉजिक आपके सामने बेकार गई है अभी तक? ये देखो कितना खूबसूरत लगेगा यहाँ पर, ये सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ लेकर आऊँगा, इन सबको करूँगा डिलीट यहाँ से, और इस पे मैं इसको लिख दूंगा साइन इन, ठीक है, हाँ, साइन इन बटन बन जाएगा ना हमारे पास ये, और ये साइन इन का बटन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। अब इस साइन इन के बटन पे मुझे लगाना है, बटन बनाना है, पीछे बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस यहाँ जाना पड़ेगा बॉक्स पे, ठीक है, यहाँ बॉक्स पे आया मैं, आती मैंने क्या करा है, यहाँ से इस बॉक्स को बनाया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब इनकी भी विद और हाइट किस में रखो? 7 के टेबल में रखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी विद जो रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ यहाँ पर ऑलमोस्ट 77 प्लस वो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। बिल्कुल सही बनाया, मतलब मैंने 7 के टेबल में आ रहा है, ये 84 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 77 84 आ जाएगा ना, हाँ सही है सही है।
ठीक है, और इसकी हाइट में रख दूंगा 35 क्योंकि वो उसके टेबल में आ रहा है ना। अच्छा अब देखें वो पीछे चला गया, क्यों? क्योंकि उसकी लेयर पीछे है, रेक्टेंगल ऊपर है और साइन इन नीचे, तो इसको पकड़ूंगा और ऊपर ड्रैग कर दूंगा। सिंपल है, ठीक है। अच्छा दोनों को सेलेक्ट करा, अब ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें, तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, अलाइन करना है। मैं इसको सेंटर अलाइन करूंगा और फिर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर दूंगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब ये हमारे पास बटन भी तैयार हो गया, और ये देखें इस बटन को सेलेक्ट करें, यहाँ पर लेकर आए, बिल्कुल कॉन्टेक्ट से चिपका दें। चिपका दिया आपने, और 14 दफ़ा इसको एरो राइट की तरफ 14 दफ़ा एरो दबा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है भाई, कोई मसला आया तक, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जो है ना गैप आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, गैप कम आया है ये, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक गैप ले लूँगा, यहाँ से ऐसे करके बॉक्स बना लूँगा। ये देखिएगा, ये मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। 49 का गैप आ रहा है भाई, देखें आ रहा है ना। तो मैं यही गैप कहाँ रखूँगा, इन दोनों के दरमियान रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर चीज़ परफेक्टली बैलेंस्ड हो। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? ठीक है, ओके। और अब क्या करना है, मुझे इन सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे अलाइन कर देना है ऐसे। मतलब बनाने के लिए, हाँ वो बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, पहले इसको रख दें आप इधर ही अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखें इस टैग के लोगों को और इन सब को आपने सेलेक्ट करा और आपने क्या कर दिया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया। ये देखें अब कैसा लग रहा है, ये सही लग रहा है? ठीक है, ओके लग रहा है। आप चाहें, आप बोल रहे हैं सर ये गैप कुछ ज़्यादा है, तो आप एक काम करें ना, आप इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दें, और वो क्या हो सकती है, प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप। सही है भाई, समझ में आ गई सबको बात? सही है। अब हमारे पास यहाँ पर हमें चाहिए एक बड़ी सी बेहतरीन सी हेडिंग, ठीक है, और वो मुझे कैसे पता चलेगी, ये देखो मैं जाऊँगा कैनवा पे, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करूँगा, कैनवा यूज़ करूँगा हेडिंग उठाने के लिए। कैसे, ही देखना, मैं गया कैनवा पे, फ्री कैनवा पे, और फ्री कैनवा पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है, यहाँ आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्स आ रहा है। अच्छा मेरे पास ये डेमो से मेरे पास लॉगिन हुआ है, इस वजह से आप भी लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन मुश्किल नहीं है इतना, पता है ना कैसे लॉगिन होगा। हाँ, कंटिन्यू गूगल करके मैं यहाँ डॉक पे आऊँगा। डॉक्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर ये देखिएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है, मैजिक राइट लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे ना तो आपके पास लिख कर देगा, है ना। आपको ये बटन दबाना है, ये वाला, ये स्लैश कहलाता है ना, ये कमेंट वाला स्लैश है ना, कमेंट करते हैं आप इसको स्टैरिक और स्लैश से, ये स्लैश दबाइएगा। तो ये दबाने के बाद नीचे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैजिक राइट लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर जाएं और इस मैजिक राइट पे लिखें, राइट अ हेडलाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। ठीक है, सही लिखा है। मैं इंटर मारूंगा, ये मेरे पास जो है जनरेट कर दूं, तो ये मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया, रेवोल्यूशनलाइज यूर, मुझसे बोला नहीं जा रहा, रेवोल्यूशनलाइज नाइस यूर ऑनलाइन प्रेजेंस विद आर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज। ओके, थैंक यू वेरी मच कैनवा, वी गॉट यू। और हमने यहाँ से कंट्रोल सी करा, हम अपने फिग्मा पे आए, ठीक है, और हमने चुपचाप से यहाँ पर आके कॉपी कर लिया और उसको मार दिया कंट्रोल वी। ठीक है जी, समझ में आ गई सबको बात? अच्छा मैंने आपसे एक चीज़ रोकी थी, मैंने आपको एक चीज़ रुकवाई थी कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ें क्या हैं टेक्स्ट के अंदर जो आ रही थी, ये याद है ये? ठीक है, अभी देखिएगा, मैं इस पर आऊँ, पहले मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, मैं 14 से इसको कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, 21 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा क्या होगा। मैं इधर आ गया, अब मैं तीसरे वाले पे बॉक्स पे क्लिक करूंगा, पहले तीसरे वाले से सिखाता हूं। मैंने तीसरे वाले बॉक्स पे क्लिक करा और देखिएगा क्या होगा, क्या हो रहा है ये, मतलब कि ये इसके बाउंडिंग बॉक्स से नीचे भाग रहा है, ऐसा ही है, मतलब वो बाउंडिंग बॉक्स से कनेक्टेड है ही नहीं इस वाले में। और ये है क्या, ये हमारे पास है फिक्स साइज, जो आपने पहले रखा था ये उतना ही रहेगा, बॉक्स का साइज उतना रहेगा, टेक्स्ट भले ओवरफ्लो हो जाए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, वो नहीं देखेगा, ऐसा ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑटो हाइट, ये ऑटो हाइट देगा, जैसे मैं करूंगा देखें इसने हाइट पकड़ ली। और ये है आपके पास ऑटो विथ,
कि आप इसकी जितनी विड्थ बढ़ाएंगे ये अपने आप उसको देखो ये कर देगा ऐसे। आप क्या करते थे, आप स्ट्रेट लाइन पे डबल क्लिक करके इंटर मारते थे ताकि दो लाइनें सेपरेट हो जाएं, और फिर दो लाइनों के दरमियान तीसरी लाइन पे इंटर मारते थे ताकि 1 2 3 करके आ जाए। तो मैं ऑटो विद पे जाऊंगा ना, तो देखें ऑटो विद ने क्या कर दिया, दोबारा वही कर दिया। और अब मैं इसको छोटा करूंगा, देखिए ऑटो विद पे चलेगा ऐसे। अब आपको जितनी भी वो रखनी है आप रख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें यह भी बता दूं कि अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट का साइज चेंज नहीं करूंगा जब तक, तो ये बड़ा नहीं होगा। ऐसा ही है ना, ये देखें अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ तो देखें बड़ा नहीं होगा, सिर्फ ये बॉक्स को बड़ा कर रहा है, ऐसा ही है। तो हेयर कम्स अब वो चीज़ आती है जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने यहाँ से जाऊँगा और इस पर स्केल पे आऊँगा, ठीक है। स्केल पे आने के बाद अब मैं इसको बढ़ाऊंगा ना, देखें अब ये साइज भी बढ़ाएगा और बॉक्स का वो भी बढ़ाएगा। अब मेरी बात समझे या नहीं आप, क्लियर हुई, आसान हो गया, ठीक है ना भाई। हाँ, कितना साइज रखा आपने, अब वो साइज के लिए देख रहा है कहाँ से साइज बढ़ा रहा है, उसका मेन पॉइंट का है साइज बढ़ाने के लिए, वो टॉप लेफ्ट के ऊपर है। अगर मैं ये दबा दूंगा ना तो देखें ये बीच में से फूल की तरह ही आएगा एक तरह से। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। मैं दोबारा इस पे आऊँगा, अब देखो कितना साइज कर दिया होगा उसने, 52 पे ले गया भाई, 52 पे ले गया। इसका मतलब ये है कि मैं इसको 63 करके देखता हूँ, 63 7 के टेबल में आता है, ऐसा ही है। ओके, क्या ये आपके पास एक वेब डिज़ाइन के लिए अच्छी सी वो नहीं आ गई, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी पिक्चर भी लगानी है, ऐसा ही है ना। तो ये रेवोल्यूशनाइज योर, यार ये मुझसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे। तो यहाँ योर ऑनलाइन प्रेजेंस विथ आर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूंगा थोड़ा कंट्रास्ट लाने के लिए। मैं यहाँ से लेकर आऊँगा, इसकी कॉपी बनाऊँगा और इसमें से ऊपर वाले में से विथ आर को डिजिटल से लेके इधर तक क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और इसमें हाँ यहाँ से लेके ऊपर तक का डिजिटल तक का ये मैं कर दूंगा यहाँ से इसको डिलीट। ठीक दोस्त, समझ में आ गई बात सबको। अभी देखना क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ को फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर लेकर आऊँगा, एक्सपर्टीज़ को नीचे गिराऊंगा, ठीक है। और मैं इसको दबा दूंगा ऑटो विद को, यहाँ क्लिक कर दूंगा एक दफ़ा, ये देखो ऑटो विद आ गई। और फिर मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो देखो फिर ये सेकंड पे चला जाएगा ऐसे करके। मतलब कि आपको यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, अब डबल क्लिक करके आप एक दफ़ा इंटर दबा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो उसका बाउंडिंग बॉक्स वहीं तक ही रह जाएगा, ठीक है। और इसका साइज़ जो है ना वो कर लें बड़ा थोड़ा सा। अच्छा, साइज़ बढ़ाने के लिए के दबाऊंगा क्योंकि के है उसमें स्केल में, है ना। और मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, ये डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन ये काफ़ी है मेरे ख्याल में, 63 काफ़ी है। वो भी बताता हूँ मैं आपको क्यों। इस पे जाएं और ये बंद करें, यहाँ पर 6 ये ज़्यादा कर दिया मैंने, तो मेरे ख्याल में 70 देखना ज़रा, 70 कितना, हाँ 70 इतना सही है। इंटर मार के देखें, हाँ सही है, आ रहा है, सही आ रहा है, 70 सही आ रहा है। और इसको पता है क्या कर दें आप, इसको स्ट्रेट कर दें, बल्कि 1 मिनट, बस ये सही है, ठीक है। और इसका साइज जो है ना आप लेकर आ जाएं 35। समझे मेरी बात को खूबसूरती देने के लिए। हाँ, कोई मसला यहाँ तक भाई, ऑटो विद कर दें यहाँ से, ये देखें क्या कहते हैं, आ गया। अच्छा, और इसमें मैं ये 42 करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है जी, हो गया। और इसका जो हमें इसका मीडियम से हम लेकर आ जाएंगे इसको लाइट के ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा कंट्रास्ट दे रहा है कंट्रास्ट अब। और इसको हम लोग दे देंगे क्या, बोल्ड, ठीक है जी। कोई इशू यहाँ तक, साइन इन के बटन को उठाएं, ऑल्ट दबा के कॉपी बनाएं और यहां पर लेके आ जाएं, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये साइन इन के बटन वाला, हाँ हाँ मैंने कॉपी का नहीं बताया, कॉपी का नहीं बताया। अच्छा देखें, आप चाहे तो इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, इसकी कॉपी बन जाएगी दोनों की। आप क्या करें, आप इन दोनों चीज़ों से छुटकारा हासिल करें, बल्कि हाँ यही कर सकते हैं। आप क्या करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें
ऑल्टरनेट और ALT का जो बटन है, ऑल्ट का बटन दबा के रखें और माउस से इसको ड्रैग कर लें। ये देखें, ऑल्ट का बटन दबा के ड्रैग करा, देखें इसने कॉपी निकाल दी इसकी। ठीक है, समझ में आई बात सबको? हाँ ना। या आप ये भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करें Ctrl+C और Ctrl+V कर दें, ये देखें इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बटन बहुत छोटा हो गया हमारे उसके लिए, बटन थोड़ा सा छोटा हो गया है ना, और ये भी थोड़ा सा साइज थोड़ा बड़ा आ रहा है ना, तो इसको भी मैं साइज को भी क्या कर दूंगा, 42 की जगह 35 ही कर दूंगा। ठीक है, अब बटन को करना बड़ा। अब बटन को बड़ा कैसे करूं भाई? इसकी अभी जो है ना 84 है ना, इसकी जो अभी अभी इस बटन का साइज है वो 84 है, ये 84 है और ये 35 है। तो पता है मैं क्या करूंगा, इधर देखो, अभी देखते रहो, मैं यहाँ स्टेरिक लगाऊंगा और 2 लगा दूंगा, ये डबल हो जाएगा। क्या ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। तो मेरे ख्याल में हमने रखा कितना था पहले, 84, नहीं 84 का हाफ क्या होगा पक्का? डिवाइड बाय 2 करके देखो, 42, 82 का डिवाइड बाय 2 42, तो Ctrl+C, 42 प्लस 82, 1/3 प्लस कर लें। क्या आप सही है? अब समझ में आई बात क्या करा मैंने? टोटल साइज कितना था बटन का? 84 था, 84 का आधा कितना है? 42, तो 84 में 84 ऐड नहीं करा, 84 में 84 का आधा ऐड कर दिया ताकि बटन का साइज 1.5 बिगर हो गया। देखो, और मेरे ख्याल में ये इतना काफी भी है। ठीक है, और यही हाइट में करेंगे हम हाँ ये भी कर सकते थे, हाँ स्टेरिक लगा के 1.5 भी कर सकते थे, लेकिन जो यहाँ अभी आप लोग बैठे हैं और जो अभी सेशन देखेंगे वो इसमें कंफ्यूज होंगे, बोंगा हो जाएंगे फिर। तो वो सिखाए ना जो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक है। ठीक है, 35 में प्लस 17 कर दूं, 17.5 देख लें। 35 का आधा क्या होगा? 17.5 होगा ना, तो बस ऐड कर दो। समझ नहीं रहे हो? मैंने बटन में मैंने ओरिजिनल लेंथ की आधी लेंथ ऐड करी है, ओरिजिनल लेंथ जितनी भी उसमें आधी और ऐड कर दी, ताकि लेंथ और विड्थ में आधी आधी ऐड कर दी ना, 1.5 मतलब 1.5 गुना ज्यादा हो गया ये। ठीक है, और 17 पॉइंट हाँ 52 हो जाएगा बस। ठीक है, हाँ 52 हो जाएगा, 17 ऐड कर दिया। ठीक है भाई, सही बन गया बटन। हाँ, और इसका क्या करूं, साइन इन का? साइन इन को मैं कर दूंगा कितना, 28, नहीं कितना करूं, 21 करके देखें। वैसे एक बात बताऊं आपको, इधर जो है ना बटन साइन इन का नहीं आएगा, इधर आएगा, देखते रहें। ये खूबसूरत नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो अब आप क्या कर लें, अब विथ को क्या कर लें, 84 प्लस 84, अब ये सही लगेगा, गेट स्टार्टेड है ना, डबल हो गया 84 का। और इधर क्या कर लें, वैसे मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, ये सही है। इसकी हाइट जो है हमने 1.5 गुना कर दी और इसकी विथ जो है 2 गुना कर दी, कोई इशू तो नहीं। अभी आप जूम आउट करके देखें, बिल्कुल बेहतरीन लगेगा, देखें सही लग रहा है। जब चीज़ें आपके पास मैनेज हुई होती है ना, नापी हुई होती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। ये देखें, सब चीज़ें बेहतरीन नज़र आती हैं। क्या आपके पास वो तैयार हो गया हेडर? ओहो, क्या सही है भाई, यहाँ तक ये ओके हो गया? हाँ क्या कह रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ? अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके ये लो ऊपर कर दी। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या रखूँगा भाई, या मैं लेकर आऊँगा एक इमेज। ठीक है, क्या लेके आऊँगा, इमेज लेके आऊँगा। तो इमेज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा वहीं फ्री पिक पे। ठीक है, फ्री पिक कहाँ गई मेरे पास, ये आ गया। और फ्री पिक पे मैं कोशिश करूँगा इलस्ट्रेशन लेकर आऊँ डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग
आप यहाँ पर लिख दें इलस्ट्रेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन का दौर चल रहा है आजकल। ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे ही चल रहा है ना भाई, यही दौर चल रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए। देखो ये उठा लूं, क्या कहते हैं, ये सही है? बस ये ओके लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसे ही लग रहा है ना। उठा लूँ, यहाँ से डाउनलोड करा मैंने, और डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ से फ्री डाउनलोड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर आएगी इसकी और एक ईपीएस आएगी। तो मैं इमेज उठाऊंगा, इमेज ली और मैं इसको एक्सट्रैक्ट टू कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट करना आती है फाइल आपको? हाँ, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा मैं इसको वहीं डेस्कटॉप पे, अपने डेस्कटॉप के फोल्डर में। डेस्कटॉप का फोल्डर कहाँ है हमारे पास? एसेट्स में जाके, और यहाँ से क्या कर लूँगा, ओके कर लूँगा। हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, अच्छा अभी देखिएगा, मैं दोबारा रिमूव पीजी पे आऊँगा, मैं इसको बंद करूँगा और अपने पास यहाँ आने के बाद ये मेरे पास आ रही इमेज, मैं इसको रिमूव पीजी पे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे बगैर बैकग्राउंड के इमेज चाहिए। ये आगे बगैर बैकग्राउंड के डाउनलोड किया, उठाया, फिग्मा पे गया और यहाँ ले जाके छोड़ दिया। अब देखें ये देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ तो देखें ये बंद, ये शॉर्ट हो रहा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर स्केल टूल यूज़ नहीं करा हुआ, मैं यहाँ पर मूव टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, स्केल पे जाऊँगा और अब स्केल डाउन करूँगा। देखें स्केल डाउन होगा। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ये देखें, क्या आपको समझ में आ गई बात? क्या अब ये लुक आ गया इस पर? आ गया ना? बस हेडर और जो है ना हीरो सेक्शन बनाने में हमें जो है ना बस दिक्कत आती है, वरना बाकी सारा हमारे लिए जो होता है ना वो आसान होता है। अभी आगे हम जाएंगे, अभी इसमें 2 सेक्शन और बनाएंगे, फिर हम फुटर बना के हम इसको ऑफ करेंगे अपना, ठीक है। इनमें भी क्या करना है आपको, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से इसका जो हाइट है, इसकी हाइट वही रखनी है जो कि आपके पास, इसकी हाइट 22 आ रही है, मैं यहाँ पर कितनी कर दूंगा, 28 कर दूंगा, ठीक है। ये 28 हाइट रखी, ये मैंने यहाँ पर रखा इसको, और देखें, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये पीछे मैं इसको एक एक पिक्सल पीछे कर दूंगा ताकि ये चिपक जाए इससे। अब ये प्रेस वाली जो ऊपर वाली लाइन है, इनमें और इसमें मेन हेडिंग में 28 का गैप है, ऐसा ही है। और यहाँ पर आ गए और यहाँ से आने के बाद एक्सपर्टीज के पी से लीजिएगा, यहाँ से देखें, ठीक है। ये पी से आ गए, गेट स्टार्टेड का बटन लिया और नीचे आ गया, ये देखें। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट करूँगा। अब ये बिल्कुल गैप बहुत अच्छा है यहाँ पर, ये देखिए बेटा। हमारा मकसद अब देखें क्या है, यहाँ पर जितना गैप हमने यहाँ रखा वो बन गया। अब हमें नया सेक्शन बनाना है, और वो नया सेक्शन बनाने के बाद क्या मैं इधर एक वो ऐड नहीं कर दूं, जैसे गेट स्टार्टेड का बटन मैं यहाँ पर लेकर नीचे आके यहाँ ले आऊँ और यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर दूं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं साइड में आऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लोरेम, ये लोरेम इप्सम यूज़ करना आता है आपको, है ना? लोरेम तो आता है ना, सही है। ये लोरेम इप्सम पे आया आप, और यहाँ लोरेम इप्सम पे आने के बाद लोरेम पिक्सम भी यूज़ करना आता होगा। पिक्सम में इमेजेस आती हैं रैंडम, बस आई की जगह पी आई कर दीजिएगा, पिक्सम हो जाएगा वो। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन यहाँ पर, बल्कि ये लाइन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, देर आर से लेके ये फॉर्म तक उठा लेता हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन मेरे लिए। कंट्रोल सी करा मैंने यहाँ से, और कंट्रोल सी करने के बाद मैं फिग्मा पे गया। सिंपल मैं एक टेक्स्ट लूँगा और यहाँ से एक बॉक्स बना दूंगा यहाँ तक, ठीक है भाई। और इसमें कंट्रोल वी कर दूंगा, ये मेरे पास आ गया। क्या सही है? ये इतना काफ़ी है। और इसका साइज़ कितना आ रहा है? 21। अपने आप देखें 21 आ रहा है। इसको मैं ऑटो विथ पे या ऑटो हाइट पे कर देता हूँ। चलो, ये हिल रहा है,
ये इसको ही नहीं पकड़ रहा, बाकी सबको पकड़ रहा है। थोड़ा दूर कर लेते हैं थोड़ा। ऑटो वाइट पे आ गई। जितनी आपको लगे कि ऑटो वाइट सही है ये इतना ही रख दीजिएगा आप इसको। ये काफ़ी है, ये थोड़ा सही भी लग रहा है ना। वही हम जल्दी से एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स का नाम क्या है, और उस बॉक्स की जो हमारे पास जो विद हाइट होगी कितनी रखी थी, 28 रखी थी। ठीक है 28 रख लें, पक्का 28 है वो, देखें हाँ सही है 28 रख दें यहाँ पर भी, और इसको भी यहाँ से आप 28 पे लेकर आ जाएं। हाइट हाँ हाइट ही तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल में इसकी विड्थ जो है 100 ही है, लेकिन हाइट हाइट देखें, हाइट वही है, हाइट सही रहेगी, भले उसकी विड्थ बढ़ जाए, हाइट हाइट मैटर करती है क्योंकि हम स्क्रॉल डाउन नीचे करते हुए जा रहे हैं। सही है ना, ठीक है। और मैंने यहाँ इसको सेट करके गेट स्टार्टेड का बटन ये ऊपर कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई सबको? ठीक है जी भाई, हाँ पी के साथ रखिए नीचे, ऊपर वाले में पी के साथ रखी है, पी के साथ रखिए। ऊपर वाला जो पहले पहले आपने निकाला ना, इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग ये जो था, हाँ हाँ बेफिक्र हो जाए, ये मैंने नाप के रखी सारी चीजें, क्योंकि अगर ये नापी हुई नहीं होती ना, ये आपकी आंखों में वैसी चुभने लग जाती। सही है। अच्छा अब बात आती है कलर की, ये स्केल करना है ना मुझे। अब बात आती है कलर की कि कलर क्या रखना चाहिए। पहले तो इसको यहाँ पर फिट करो, यहाँ पर ये यहाँ पर फिट होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा ये, ताकि मैं इसको थोड़ा ऊपर यहाँ सेट करूँ, ये काफ़ी है। क्या विद होगी क्या हाइट होगी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी देखें इधर एक मसला होने वाला है आपके साथ, अगर आप इसकी अब हाइट बढ़ाने जाएंगे ना, ये देखिएगा मैं मूव टूल पे जाता हूँ, और मूव टूल पे जाने के बाद मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा ना, तो देखिए अगर मैं ऐसे हाइट बढ़ाता हूँ देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर चीज़ें नीचे आ रही हैं इसके साथ साथ, कुछ नीचे आया तो मुझे बताइएगा, कुछ आ रहा है कि नीचे अपनी जगह है। अगर चीज़ें नीचे आ जाएं तो फिर आप चीज़ों को उनको ग्रुप करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई आइकन लगाते हैं ना, तो आइकन हम जिस चीज़ पे सेट करते हैं तो वो आइकन नीचे आ जाता है, उसका बैकग्राउंड वहीं रह जाता है स्ट्रेच करने की वजह से। तो कोई इशू नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको किस तरह करना है। अब बात आती है कलर की, आप क्या समझते हैं क्या कलर करना चाहिए इनके ऊपर? ऑरेंज रेड ब्राउन, आप लोगों को रहने दें, ठीक है। आप मेरे ख्याल में इसके मुताबिक कलर कर दें इसको, ठीक है। तो देखें इसको और इसको, इन दोनों का जो कलर है देखिए यहाँ पर कलर में आए, ये रहा फिल कलर, और इसको यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से उठाएं इसको, देखें अभी फिल कलर आ रहा है सबका, ये देखिए फिल कलर आ रहा है, ये ग्रेडियंट है ये फिल है। तो यहाँ पर आके आप ये आई ड्रॉपर लीजिएगा, पता है ना इसका तो आपको, आई ड्रॉपर पे आए और उसको डार्क ग्रे ले लें, यहाँ से जो ये आ रहा है डार्क ग्रे, बल्कि ये जो पीछे आ रहा है ना डार्क ग्रे, ये ले लें, ये देखें सही है। और इसको इसके फिल में आए, और इसका कलर कौन सा रखेंगे? यहाँ पर 2-3 रेड है, लेकिन जो मेन रेड है वो इसका टाई का और माइक का बटन है। ये देखें ये जो आ रहा है ये वाला कलर और ये वाला कलर एक ही है ना। तो आप क्या करें, E2A26 2A26 एक ही है, ये मेन कलर है। आप इस पे आ जाए, देखें ये मर्ज भी कर रहा होगा। मसला है यहाँ तक, हो गया सही। दैट इज़ वाई यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, वही बटन का कलर रखना है जो आपने लिया। तो यहाँ पर लोड हो चुका होगा वो कलर, यहाँ पर जाए और ये लोड हो गया। यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्या करना है, इसका कलर वाइट रखना है आपको, FFF। क्या ये सही है? और मैं ये समझता हूँ गेट स्टार्टेड के बटन को ना आप यहाँ से मीडियम की जगह आप क्या कर दें, बोल्ड कर दें, देखें ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इनके दरमियान जो गैपिंग है ना, जो मैंने अभी आपको गैपिंग बताई थी, ये गैपिंग आप कितनी रख दें, इसको रख दें आपने कितना रखा है, 21 रखा है ना, तो आप इसकी 5 की गैपिंग रख दें, देखें 5 का गैप रख दें, बल्कि रहने दें, इसको सही है, वो अच्छा लग रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक भाई? और इन सबको भी आपको क्या करना है, इसका कलर भी क्या कर दें, वही रेड जो आपने रखा है, ठीक है। और इसका जो अंदर का कलर है वो फिल में जाके वाइट, ओके हो गया, सही रखा है ना हमने, ओके। और इनका कलर क्या रखना है, इन सबका वही ग्रे 2A26 वाला,
नहीं ये नहीं है, वो यही था, पक्का यही था, देख लेना। ओके, क्या आपको बात समझ में आई यहाँ तक? ये आपका एक भरा भरा एक वेब डिज़ाइन का एक हीरो सेक्शन और एक हेडर बन गया। ठीक है, 2 सेक्शन और बनाते हैं जिसमें हमें बहुत कम टाइम लगेगा। वो इसकी वजह सुन लें क्या है, क्योंकि अब हमारे पास ये भी तैयार बना हुआ है, ये भी तैयार बना हुआ है, हेडिंग भी तैयार बनी हुई है। हेडिंग उठानी है रखनी है और ये वेब डिज़ाइन बन जाएगा आपका। सही है। अब देखें एक चीज़ आखिरी, लोगों से यहाँ तक का जो देखें साइज़ कितना आ रहा है, 152 आ रहा है ना? तो मैं इसको वही रखूँगा, कितना रख दूँ हाइट को, 140 रख दूँ। क्यों 140? 70 का डबल हो जाएगा, है ना? ये देखें, मेरे ख्याल में 140 पे बिल्कुल फिट आ रहा है ये, है ना? आ रहा है ना? यही चीज़ आप कहाँ रख दें, गेट स्टार्टेड के नीचे, है ना? और यहाँ पर आप रूलर लेकर आए और रूलर को यहाँ चिपका दें। अब इसकी डिलीट कर दें, इसकी चीज़ ये डिलीट कर दें। सही बैठा हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा नीचे आएगा ये। ओके, ये यहाँ से मैंने सेंड करा और गेट स्टार्टेड के बटन को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा क्योंकि ज़्यादा हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया बात? समझ में आ गई सबको बात? अब यहाँ पर आपने ये देख लिया, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा। ये आपको गैप अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, जहाँ पर गैप अच्छा लगे। सही है, काफ़ी है इतना? ये काफ़ी है। इस तरफ करूँ और ये काफ़ी है? ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब ये देखें, गेट स्टार्टेड के बटन को लेकर आए यहाँ पर और इसका कलर क्या रख दें, इसका कलर रख दें रेड, और इसमें लिख दें क्या थी सेकंड चीज, तो आप यहां पर लिख दें आर सर्विसेज। ठीक है, और सर्विसेज की स्पेलिंग का एस बड़ा कर दें और आर की स्पेलिंग का यू ओ बड़ा कर दें। अब इसका साइज कितना रखना चाहिए, आपने इधर कितना रखा है 21, आप इसको रख दें जो एक ही दफ़ा चलेगा, आर सर्विसेज ब्लॉग्स कॉन्टेक्ट जो भी चलेगा वो कितना आएगा, वो आप रख दें 42 या 49। तो मेरा मशवरा ये है कि 42 कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इस पर जाएँ और आप यहाँ से सेंटर लाइन कर लें। किसके मुताबिक सेंटर लाइन हो गया है, ये डेस्कटॉप वाला जो ये आपका वो है उसके मुताबिक अलाइन हो गया। ठीक है, और आप पता है क्या करें, आपने यहाँ से तो 140 का गैप रख दिया है, लेकिन यहाँ से कितना रखेंगे आप, इस बॉक्स को बाहर ही रखें, बार बार यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, बार बार बनाना पड़ रहा है। इसकी आप हाइट रख दें आधी यहाँ से, ताकि खूबसूरती आ जाए। बस ये काफ़ी है। समझ में आ गई भाई सबको बात? चले आगे और देखें आर सर्विसेज के लिए यहाँ से इसको कॉपी बना के उठाई, ऑल्ट दबा के कॉपी उठा रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, और ये देखिएगा ये अभी राइट अलाइन हुआ है, सारी चीज़ें कहाँ जा रही है, सारी लाइनें लेफ्ट अलाइन हुआ है, लेफ्ट की तरफ जा रही है। देखें ये वाला अलाइन हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ सेंटर अलाइन करके और मैं इसको ऑटो हाइट पे छोड़ के, ये देखिएगा मैं इसको ये करूँगा, ये देखेंगे एक अच्छा सा इफेक्ट देगा। यही वाला इफेक्ट आ रहा होता है आपके वेब डिज़ाइन में, क्या इस तरह का इफेक्ट आ रहा होता है सर्विसेज वगैरह के नीचे? वो जो लाइन लिखी हुई थी लॉरेम इप्सम या सर्विसेज के बारे में कुछ लिखा होता है, वो इसी तरह होती है ना लाइन वगैरह, है ना? ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करा और यहाँ से क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा सर्विसेज क्या क्या है भाई आपकी, आप 3 सर्विसेज दे रहे हैं, हाँ, और उन सर्विसेज के नाम क्या है यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें। अच्छा वो कॉपी देखिए, कॉपी बना के लेके आ रहा ना ऑल्ट दबा के। आपकी एक सर्विस है ग्राफिक डिजाइन, सही लिखा है मैंने, ग्राफिक डिजाइन। दूसरी सर्विस क्या है आपकी, एसईओ, हाँ सही है। एक्सईओ एक्सपर्ट कर दूं, एसईओ एक्सपर्ट, और एक और कर देते हैं वेब डेवलपमेंट।
सही लिखा है मैंने डेवलपमेंट, सही। 3 हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं और इन तीनों के जो हमें साइज हैं वो जल्दी से क्या रखने हैं यहाँ पर, कितने आ रहे हैं 42 आ रहे हैं। क्या रखूँ उनके, क्या रखूँ 42 रखूँ या फिर 35 रख दूँ, 28 कर दूँ। इसको जाके आप लोग क्या कर दो, इसके ऑप्शन आ रहे हैं, देखें यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं, इसके ऑप्शन में देंगे ये आ रहा है यहाँ पर केस आ रहे हैं, केस, इस केस पे जाके देख रहे हैं एजी आ रहा है, ये सब अपर केस कर देगा। देखो इसको, इन दोनों को सेलेक्ट करा, यहाँ पर जो ये केस आ रहा है ये भी एजी कर दें, यहाँ पर केस हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर इन सर्विसेज के लिए यही ऑल्ट दबा के मैं कॉपी लेकर आऊँगा, कोई दिक्कत है ना, और इसको मैं कर दूंगा सेंटर लाइन। एक ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस है तुम्हारे पास, एक एसईओ की सर्विस है और एक किसकी है, मेरे ख्याल में एसईओ की सर्विस को हम डिलीट कर देते हैं, फिलहाल अभी इन दोनों सर्विसेज को रखते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करा और ऊपर कर, ओहो, इन दोनों को यहाँ से उठा के ऊपर कर दिया। 1 मिनट रुकना यार, हाँ, और एक और सर्विस को ही रख देते हैं। यहाँ ऑल्ट दबा के कॉपी निकाली, इन दोनों को सेलेक्ट करा, ऑल्ट दबा के नीचे कॉपी निकाली। क्या कहते हो भाई, 4 वर्ड सर्विसेज आ गई, आ गई 4 सर्विसेज, ठीक है। इसमें आपको टाइम लगेगा ही नहीं, ये देखना अभी क्यों, ये आप आ गए, इन दोनों को चिपका दें, यहाँ से चिपका दिया आपने, शिफ्ट दबा के 1 2 3 4, बल्कि 3 काफ़ी है, 3 7 का जो है, या 4 कर दें, 4 काफ़ी है। इन दोनों को ऊपर लेके जाएं, ये देखो बिल्कुल फिट आ रहा है इसके, ठीक है। इसको पहले आप फिट कर दें, खुद ही वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर ये सेट आ गया, ये मैंने यहाँ सेट करा, 1 2 3 4, और वही यहाँ पर लेकर आया मैं इसको, एक्सपर्ट को यहाँ पर, ये देखें ये जो बॉक्स आ रहा है, बॉक्स आ रहा है चिपकने का, 1 2 3 4, एक दो तीन चार। भाई कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, ये समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल में इसको और शिफ्ट दबा के इसको दोनों को नीचे कर दो ऐसे, और देखें एक देखना, इन दोनों को देखना ज़रा, इधर गया मैं रूलर लेकर आया और रूलर लाके मैंने इधर सेट कर दिया ताकि मैं इसको सेटिंग कर सकूं इसकी, कैसा, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके मैं रूलर यहां पर सेट करूंगा ताकि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसको यहां पर सेट कर सकूं बाउंडिंग बॉक्स से, कोई मसला, ठीक है ना। अभी देखें इनको गैपिंग कैसे करनी है इनकी, इन दोनों को सेलेक्ट करा और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ये देखिए ये वाला अलाइन कर दूंगा। अब ये दोनों और ये टेक्स, ये सब के सब क्या है, एक ही साथ फिट हुए हैं, देखें, ठीक है। और इन दोनों को भी क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को सेलेक्ट करके इन दोनों को ये वाला अलाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टल अलाइन, ठीक, वर्टिकल अलाइन। ये दोनों सेटिंग है, सेटिंग में अपने पास, ये देखें ये भी चिपका हुआ इससे और ये भी चिपका हुआ इससे। क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहां से वर्टिकल अलाइन कर दूंगा, कोई मसला, समझ गए आप लोग मेरी बात को। अभी देखें इधर देखें, इनको सेलेक्ट करा सबको, यहां से आपने शिफ्ट दबा लीजिएगा ताकि आगे पीछे ना भागे। ये देखें ये यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स की वजह से रेड हो गई निशानी, देखें रेड हो रहा है, देखो साइड वाली चीज डार्क रेड हो जाएगी, देखो डार्क रेड हो गई, ये लाइन जो है ना डार्क रेड हो गई, इसका मतलब ये चिपक गया। एक शिफ्ट दबा के, एक राइट पे, 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 दफा इधर लेकर आ गया।
और ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इन सबको सेलेक्ट करा, इसको लेकर आया, शिफ्ट दबा के, और देखिए रेड हो गई लाइन। 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई भी नहीं कह सकता कि यहां से यहां से यहां से और यहां से कहीं से भी गैप अनफिट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी देखें, एसईओ एक्सपर्ट के अलावा चौथी सर्विस बताओ जल्दी से। अरे जिसकी वेबसाइट है उसका नाम तो लिखा ही नहीं तुमने। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में तो सब आता है। सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया कर दो बस, ठीक है। और देखें इन सबको सेलेक्ट करें ऐसे और सेंटर लाइन कर दें, हो गया। इन सबको सेलेक्ट करें और यहां से सेंटर लाइन कर दें। अब ये फिट होगा बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं यहां पर आऊंगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा एक दफा और इनको यहां से बढ़ा लूँ। बढ़ गई विथ, बढ़ गई भाई विथ, ठीक है। इस सेक्शन में मुझे यहां पर लगानी है पिक्चर्स 4, और वो कैसे, वो मैं लगाऊंगा किस में, सर्कल में लगा दूंगा, सर्कल में। वो 4 सर्कल आ जाएंगे मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, वहीं जाओ, कहाँ पर, फ्री पिक पे जाओ, ये रहा। और यहाँ पर आप क्या लिख दो, क्या है पहली, क्या है, ग्राफिक डिजाइन। कोई भी एक पिक्चर उठा लो आप, ये उठा लें क्या, बस जल्दी जल्दी कोई अलग अलग से पिक्चर उठा लो। एक ये उठा ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आ गया वेब डेवलपमेंट। ये भी इलस्ट्रेशंस में ही आ रहा है, फोटोज़ में आ जाते हैं। यहाँ पर फोटोज़ आ रहे हैं आपके पास, या फोटोज़ में आ जाए आप, ठीक है। फ्री फोटोज़, और यहाँ पर ये वेब डेवलपमेंट का सेशन आ जाएगा आपके पास। ये उठा लें, ये अच्छी लग रही है ना। और ग्राफिक डिज़ाइन पे दोबारा आ जाए, उस पर फोटो नहीं आई थी, उस पर इलस्ट्रेशन आ गई थी। ग्राफिक डिज़ाइन की भी फ़ोटो उठा लें। आप इस पर रिसर्च खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपके सामने फ़ोटो उठा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाली सही लग रही है मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या उठाना है भाई, एसईओ। एसईओ ये काफ़ी है ना। इसको भी जो है राइट क्लिक करके अलग खोल लें। और चौथा क्या था, सोशल मीडिया। ठीक है भाई, ये उठा लूँ, कौन सी उठाऊँ, ठीक है भाई। इसको तो हम डिलीट बंद कर देते हैं यहाँ से। इसको करेंगे डाउनलोड, ये फ्री डाउनलोड हो जाएगा। इस पे जाएंगे, इसको भी डाउनलोड, फ्री डाउनलोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ पिक्चर्स को, और इसको बंद करके हम लोग डाउनलोड, ये हो गया हमारे पास डाउनलोड। लोग कौन सा लोगो है ना, सही है। इस पर भी डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, और ये भी डाउनलोड, और यहाँ से फ्री डाउनलोड हो गया, सही है। इन चारों पिक्चर्स को उठा के हम लेकर आ जाएंगे। कैसे, ये देखिएगा, एसेट्स में जाएंगे और डाउनलोड्स में जाएंगे। इन चारों पिक्चर्स को उठाएंगे, यहाँ से उठा के हम डायरेक्ट फिग्मा में अपलोड करेंगे इसको। ये देखें, ये देखें, यहाँ फेंक दें उठा के। सही है, एक एक करके आई हैं चारों इमेजेस। इन चारों को उठाएं, यहाँ पर रखें। एक एक सर्कल बनाएं आप, यहाँ देखिएगा, एक इलिप लें, ठीक है। और इस इलिप का साइज जो है ना, कितना आ रहा है, 100 बाय 100 आ रहा है। आप इसको कितना कर दें, 140 कर दें। 140 करेंगे, देखिए वो अपने आप वहाँ से भी 140 ही आ जाएगा। विद और राइट 140 बाय 140 हो गया। सही है भाई, इतना काफ़ी काफ़ी आ रहा है मेरे ख्याल में, सही है ना, ठीक है। अब आप क्या करें, इस बॉक्स को यहाँ लेकर आए, इस इमेज को छोटा करें। इस इमेज को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, स्केल, और यहाँ से बिल्कुल छोटा कर दें इसको, ठीक है। ये हो गया, इसको भी लेकर
ठीक है यार, मेरे ख्याल में इसका साइज बस सही है, इतना ही सही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसको, इसकी 4 कॉपियाँ बनाते हैं। ठीक है, और ये देखिएगा, ये ऊपर रखें बॉक्स को, सही है। सर्कल को हमने कहाँ रखा है? ऊपर रखा है। इमेज को करें छोटा, और थोड़ा सा और छोटा करें। ऑल्ट का बटन दबा दीजिएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगी ऐसे करके। और छोटा कर दें इसको, ये देखें ऐसे। ओके, सही है। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट किया आपने। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करा, ये चांद दिख रहा है आपको ऊपर, यूज एज मास्क लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करा। ये देखें, अच्छा ये उल्टा हो गया साहब, उल्टा हो गया। ये इमेज है आपके पास, इस इमेज के ऊपर सर्कल आपने रखा, ये इमेज पे क्लिक करा और राइट क्लिक करके आपने क्या करा, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर देखें ये ब्रिंग टू फ्रंट लिखा हुआ आ रहा है। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब इसको ऊपर लेकर आ जाओ। ऊपर ले आए हम लोग, सेलेक्ट करा हमने इसको, और अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, यूज एज मार्क्स कर लिया इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी तरीके से अब मैं काम करता हूँ, मैं फ़िलहाल टाइम सेव करने के लिए मैं इसको ही लेकर आ जाता हूँ सिर्फ यहाँ पर। कहाँ गई? अच्छा, दोनों को सेलेक्ट करें और उठाएं यहाँ से। मैं टाइम सेव करने के लिए इसी को चारों जगह यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल टाइम सेव करने के लिए। समझ में आ गई बात सबको भाई? ठीक है, अच्छा अब आप करेंगे क्या, अब मेरी बात गौर से सुने। आपको करना ये है, मैं इस पे फुटर पे आता हूँ बट डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, पीसी जो है हमारे पास ऑफ होने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ से, अभी देखें स्केल पे था मैं, इसलिए इसने इस तरह छोटा करा। मैं यहाँ से मूव टूल पे आऊँगा। ठीक है, मूव टूल पे आने के बाद मैं इसको यहाँ से कर दूँगा शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या बनाने वाला हूँ अब, हाँ फुटर बनाने वाला हूँ। फुटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से एक लोगो दोबारा यहाँ से उठाऊँगा ऑल्ट दबा के, और इसको नीचे लेकर आऊँगा और यहाँ पर फिट कर दूँगा दोबारा। ठीक है जी, समझ में आई बात? और क्या करूँगा, ये जो मेरे पास जो टेक्स्ट था, मैं इसको ऑल्ट दबा के कॉपी लेकर आऊँगा, यहाँ पर रखूँगा, और इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँगा। क्या कर दूँगा, अभी इसके यहाँ पर 21 है, मैं यहाँ पर कितना कर दूँगा, 14 कर दूँगा। ये देखें, और इसको यहाँ से ऑटो विथ पे करके यहाँ पर ये इतना कर दूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? ठीक है, हो गया सही? और देखें, ये देखें, ये मैं लूँगा यहाँ से, इधर रखूँगा, ये लेकर आया मैं। अभी तवज्जो से सुनिएगा, मैं इसको जाऊँगा ऑटो विथ पे करूँगा, ऑटो हाइट पे करूँगा। सही है, ऑटो हाइट पे कर दिया। अभी देखना मैं इसको यहाँ से शॉर्ट करूँगा, नहीं तो कोई नीचे गिरने लग जाएंगे, सब गिर गए। समझे मेरी बात पे? अपने आप आ गए नीचे ही सब। होम पे जाएं, 2 दफ़ा इंटर मारें, 1 2, सर्विस पे क्लिक करें, यहाँ पर 2 दफ़ा इंटर करें, 1 2, और अबाउट पे जाके 2 दफ़ा इंटर करें, 1 2, और यहाँ से इसको सेट कर दें, यहाँ पर लगा। इसी तरीके की नेविगेशन होती है आपके सामने, ऐसी होती है नेविगेशन। ठीक है, एक नेविगेशन और बना लें यहाँ पर। ठीक है, और एक नेविगेशन और बना लें। ये 3 नेविगेशंस टाइप होगी, और मैं तो समझता हूँ कि आप 4 नेविगेशंस बना लें, और इन नेविगेशंस पे एडिट करके कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। ऐसे ही होता है ना फुटर, है ना? अब क्या करना है, ये देखें, इस पे आए और आखिरी लाइन लिखें इस पे। जो हमारे पास आखिरी लाइन है वो ये है, क्या है, इन सबको डिलीट कर दें। और आखिरी लाइन क्या है भाई, ज़रा गौर से देख लें। यहाँ पर जाएं और लिखें इस पे कॉपीराइट कॉपीराइट आ गया। देखिए ये लॉजिक देखिएगा, इधर देखिएगा, मैं आऊँगा इमोजी पे, इमोजी पे आ गया, गेट इमोजी आ गया यहाँ पर, ये देखें। और यहाँ पर आप इमोजी पे आके, इस इमोजी पे आके यहाँ पर लिख दें कॉपीराइट। ये देखें कॉपीराइट की इमोजी लिखा हुआ आ गया, मैंने देख लें, तवज्जो देखिएगा, कॉपीराइट की इमोजी आ गई, इंटर मारा, ये देखें कॉपीराइट की इमोजी आ जाएगी मेरे पास, आ गई।
और यहाँ से मैं कॉपीराइट की इमोजी पे जाऊँगा और यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी का बटन आ रहा है, यहाँ से कॉपी करी और मैं अपने फिग्मा पे आके इसमें स्पेस दे के कंट्रोल वी कर दूंगा, बस कोई मसला। ठीक है, 2023। ठीक है, शिफ्ट दबा के इंटर के बराबर में ये स्लैश का बटन होता है और यहाँ पर लिख दें आपकी जो उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग और आगे लिख दें इसमें ऑल ठीक है जी, समझ में आ गई बात सबको। और आप इसको बाहर क्लिक करें और यहाँ से आगे बढ़ा दें ताकि वो ऑटो पिक पे आ जाए। और इसका जो मीडियम से इसको कर दें आप लोग लाइट के ऊपर, ये आ जाएगी नीचे यहाँ पर। ठीक है, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप इसको कर दें शॉर्ट यहाँ से। ठीक है भाई, अब यहाँ पर शेप में आके लाइन लें और इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें जो कि कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक आ गई लाइन। ठीक है जी, और इस लाइन को डिजिटल मार्केटिंग वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दें। समझ गए भाई? हाँ भाई, टेढ़ी हो गई, शिफ्ट दबाया था मैंने हालांकि। अब देखें सही है, आप सही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब देखें मेरी बात गौर से सुने, आपको इसको सेव करवाना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे क्लिक करके नीचे क्या बना हुआ आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आ गए तो एक्सपोर्ट पे आपसे क्या क्या बोल रहा है ये, PNG, JPG, SVG और आप जिसमें चाहें, तो मैं JPEG में करवाऊंगा और जाकर इस पर डेस्कटॉप एक्सपोर्ट डेस्कटॉप करूंगा। देखें ये एक्सपोर्ट डेस्कटॉप हो गया मेरे पास। आप चाहें तो उसको डबल क्लिक करके नाम भी दे सकते हैं, किसका। ठीक है, आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ कर दें वेब डिज़ाइन। ठीक है जी, ये आ गया और आपने एक्सपोर्ट करवा दिया। डबल क्लिक करके खोलें इसको, ये देखें आपके सामने ये इमेजेस में आ गया होगा। कोई दिक्कत भाई? ये देखें सही है, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बताता हूँ आपको क्या होना चाहिए। आप लोग जाइएगा इधर, ये देखें बस हमारा ये सेव हो चुका है। आप यहाँ पर जाइएगा फिग्मा पे, आप बैक टू फाइल्स पे आइएगा, आप मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आ गए मेन पेज पे, और मेन पेज पे आके देखें यहाँ पर एक चीज़ आएगी लिखी हुई, ये देखिएगा, ये लिखी हुई आएगी गेट डेस्कटॉप और सेटिंग और थीम वगैरह आ रही है। यहाँ पर आप एरो पे आएंगे ना, ये देखें नीचे जो है आप आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सप्लोर कम्युनिटी। यहाँ पर आए आप, यहाँ आने के बाद यहाँ इसको बंद कर दीजिएगा और यहाँ कम्युनिटी में लिखिएगा जिस टाइप का आपको वेब डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ पर लिख दें। जैसे आप बोलें फूड वेब डिज़ाइन, आ गए फूड वेब डिज़ाइन पे आ गए। ये देखें सारे फूड, ये देखें पूरा फूड वेब डिज़ाइन। अब आप क्या करें, यहाँ पर देखें लिखा हुआ यहाँ पर फ्री है सब। मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री पे जाता हूँ, ये देखें सब फ्री ही आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या हरकत की हुई है कि अंदर इन्होंने जान करके एक लिंक दिया हुआ है कि अगर आपको खरीदना है तो आपको कितने देने पड़ेंगे। पूरा वेब डिज़ाइन नहीं दिया हुआ इन लोगों ने, पूरी फाइल नहीं दी हुई। लेकिन मैं दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ना एक वेब डिज़ाइन यहाँ पर होगी जो कि फ्री की रखी हुई होगी। ठीक है, ये आ गई क्या, इस ये भी हमें वही दे रहा है? नहीं, ये नहीं दे रहा। तो आप ओपन इन फिग्मा करें इसको, ये देखें फिग्मा में ओपन हो गई आपके पास। यहाँ पर इस तरह कम्युनिटी पर सर्च कर लेंगे ना आप लोग। यहाँ तो मैंने फूड लिखा है, आप लोग कुछ और भी सर्च कर लीजिएगा। और देखें जैसे ही आपके फिग्मा में खुल जाए, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये एरो आ रहा है छोटा, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्या, डुप्लीकेट का बटन दबाएं और ये आपके वेब डिज़ाइन आपके पास फ्री का आ गया। अब आप यूज़ करें इसको बेहतरीन तरीके। ये देखें सारी चीज़ें वही हैं। एक
वही सारी चीज़ें आ गई, देखो डेस्कटॉप के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, वही बटन, ये देखो वही देखो ये बटन आ गया, ये देखो आ गया ओके का बटन, ये सब आ गया, देखो वही हेडिंग, वही सब कुछ आ गया, आप जैसा बनाना चाहते थे सब कुछ फ्री का मिल गया आपको। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप वहाँ जाकर क्या कर लीजिएगा, वो जो अच्छी लगे आपको वेब डिज़ाइन वहाँ पे आप जाकर क्या कर लीजिएगा, सेटिंग कर लीजिएगा। समझ में आ गई सबको बात? यहाँ तक सेशन आपको कैसा रहा, सही रहा, बेहतरीन रहा? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, तवज्जो रखिएगा, आप यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर आए, ये चैनल का नाम है, ठीक है। और देखिए, एक पहले मेरी बात सुन लें लिखने से पहले, वीडियोस में आप जाइएगा और वीडियोस में जाने के बाद आपके पास ये रखा हुआ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंप्लीट वेब डिज़ाइन इन फिग्मा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। आप इस पे जाइएगा, इसमें मैंने सब चीज़ें दी हुई हैं, ये पूरा वेब डिज़ाइन मैंने बनाना सिखाया। और ये देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, टू डाउनलोड ऑल एसेट्स एंड ओरिजिनल फाइल ज्वाइन द लिंक, कहाँ पर रखी हुई है, कम्युनिटी पे रखी हुई है, समझिए। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना तो देखें कम्युनिटी में खोल देगा इसको, 33 लोगों ने बात किया, यूज बाय 178 पीपल, सब रखा हुआ है, देखें मैंने बना के यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कर लें आप, ओपन इन फिग्मा कर लें, ये आपके फिग्मा में ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये 3 पेजेस आ रहे हैं इस पे बने हुए, एक आ रहा है एसेट्स का, ये देखें सारे एसेट्स रखे हुए हैं, जो मैंने वेब डिज़ाइन में यूज़ किया, बटन, ये रहा बटन, ये रहा बटन, ये रहा बटन, ये मैंने जो आइकन्स यूज़ करे हुए हैं, ये मैंने जो प्राइमरी सेकेंडरी और ये जो मैंने बटन यूज़ करे हुए हैं, ये हो गए इलस्ट्रेशंस, सब पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर आसान हो गया ना। सिर्फ वीडियो देखनी है और डिटो छापना है, जो मैंने आपको बताया वीडियो में जो बता रहा हूँ उसी तरीके से रखना है। और अगर आपको नहीं बनाना, आप सिर्फ देख के खुश होना चाहते हैं, तो भाई ये देखें क्या लिखा हुआ, ये पेज नंबर 3 पे ये पूरा वेब डिज़ाइन भी तैयार है, आप मत बनाएं भले, कोई मसला नहीं है, देखें सब कुछ वही है जैसे अभी मैंने बनाना सिखाया आपको, सही है। और आप क्या कर लेंगे यहाँ से जाने के बाद, अच्छा क्रिएट लिंक कर रहा है ये, आप यहाँ से जाने के बाद इसको डुप्लीकेट मार लेंगे और कुछ भी नहीं है। एसेट्स में जाके यहाँ पर आए एरो पे और यहाँ से क्या कर लें, डुप्लीकेट कर लें, ये सब आपका हो गया आप, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे देके बना लीजिएगा। ये थोड़ा मैंने हार्ड बनाया, ज़रा गौर से देख लें, ये इतना आसान नहीं है। और इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हुई है ना वो सब कहाँ पड़ी हुई है, एसेट्स में फोल्डर में मेरे पास एसेट्स के पेज पे रखी हुई है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? कैसा रहा सेशन आपका भाई, सही रहा? ये चैनल का नाम है, बस ये बटन मत दबाना, ये देखना और बस देख के इसको चले जाना। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये देखें उसके लिए क्या करना है, ये देखें, अच्छा हुआ पूछ लिया बेटा। उसके लिए क्या करना है, जैसे ये ओके जो है ना नीचे आ जाएगा, तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको शिफ्ट दबा के इसको और इसको, इन तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और क्या कर दें, यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन या क्या कर दें, ये फ्रेम सिलेक्शन कर दें, तो ये एक फ्रेम बन जाएगा। ये देखें इसका नाम क्या पड़ गया अब, और इसकी फ्रेम पे डबल क्लिक करें ना इसके नाम पे, तो अब यहाँ से क्या कर दें, ओके का बटन लिख दें। अब जब भी नीचे जाएंगे ना कुछ भी नीचे नहीं जाएगा, सब जगह क्या, सब चीज़ें क्या हो गई, एक चीज़ में फ्रेम बन गया। और देखो उस फ्रेम के अंदर क्या है, ओके का बटन, वेक्टर है और रेक्टेंगल है, 3 चीज़ें हैं, ठीक है जी। समझ में जी, ये दोबारा बताऊं, ये देखें अगर मैं इसको खींचूंगा ना, देखें ये देखें, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं खींचूंगा या बटन नीचे आ जाते हैं मेरे पास, जैसे ये बटन नीचे आ जाएगा, आइकन अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया और मैं राइट क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, फ्रेम सिलेक्शन कर दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगी फ्रेम की, हो गई। अब देखें ये फ्रेम बन गया मेरा, फ्रेम 1 बन गया। डबल क्लिक करके इस फ्रेम का नाम आप क्या कर सकते हैं, एरो बटन, कोई मसला, समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई सवाल है आपका भाई? नहीं है, सही रहा सेशन, सही रहा, अच्छा रहा, ठीक है।